IIT, JEE एंड CET, इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट जो कि मैथमेटिक्स के अंदर के हॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेमोरी टेक्निक्स और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम लोग बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों, सबसे कातिल आर्टिकल ऑफ डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्ट नंबर 2। बेटा, इस सेशन में हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं, कुछ मेमोरी टेक्निक भी देखेंगे और इतना ही नहीं, कुछ हॉट प्रॉब्लम्स जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं। चाहे वो एग्जाम आपका एंट्रेंस हो या चाहे एग्जाम आपका बोर्ड्स होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते बेटा धीरे धीरे प्रॉपर इस वीडियो को देखना है। अब ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है, फिर ये भी क्वेश्चन आसान है जो कि PYQs का JEE था। ये देखो, ये कुछ ऐसे अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बाय बोर्ड्स मेथड एंड बाय एंट्रेंस मैं आपको इस सेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बच्चों, आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था? देखो, x is equal to f of t, right? x is equal to f of t, y is equal to g of t, y is equal to g of t. Yes sir. अगर आप लोग सिर्फ dy by dx निकालना चाहते हो तो dy by dx एक्चुअली बोलो क्या आएगा? dy by dx आएगा, ये देखो, फाइनली g dash of t, और रे dy by dx is equal to बोलो क्या आएगा बच्चों? ये देखो, dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx by dt। अगर आप लोग सिर्फ dy by dx निकालना चाहते हो तो सिर्फ इतना आएगा, dy by dx is equal to dy by dt dx by dt। इसको अगर आप और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई बोले तो बहुत ही अच्छा है बेटा। ये देखो, g डैश ऑफ t, ओहो, ये y इज इक्वल टू g ऑफ t है तो आप डायरेक्ट g डैश ऑफ t ले सकते हो, डिवाइडेड बाय ये देखो f डैश ऑफ t, राइट? ये रहा। अगर आप लोग dy by dx निकालना चाहते हो तो इतना फॉर्मूला सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप लोग d2y by dx स्क्वायर निकालना चाहते हो वो भी शॉर्टकट फॉर्मूला से, सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जी, मेमोरी टेक्निक क्या है? मेमोरी टेक्निक बेटा, मेमोरी टेक्निक यहां पर देखो क्या होगा, ऊपर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश ऑफ t, फिर माइनस यहां पर लिखेंगे g डैश ऑफ t, और नीचे होगा f डैश ऑफ t का क्यूब, दिस इज क्यूब। यहां पर नीचे f डैश ऑफ t है तो यहां पर लगाएंगे f डैश ऑफ t का क्यूब। अब इसके अंदर और कुछ पैरामीटर्स हम लोग डाल देंगे, जैसे कि सिंगल डेरिवेटिव हो चुका है, अब बात करेंगे डबल डेरिवेटिव की, तो यहां पर आप ले सकते हो दिस इज g डबल डैश ऑफ t, और यहां पर आएगा f डबल डैश ऑफ t। ओहो, तो ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला, या फिर उसको याद कैसे करें इसका मेमोरी टेक्निक, जो कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना चाहते हो, वो भी पैरामीट्रिक फंक्शंस का। अब इसकी मतलब ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, हाँ आंसर तो आता है लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। लास्ट वीडियोस में जो मैंने आपको पिछली बार में जो एक्सप्लेन किया था उस वीडियोस में जाके देख लो, वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि मैंने ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट वहां पर मैंने अप्लाई किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बोर्ड्स का मेथड यूज करके मैं यहां पर आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आराम से कंसंट्रेट करना है, बड़े शान से बड़े तन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे, ये वाला क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको सॉल्व करवा के दिखाने वाला हूं। देखो यहां पर x है, हाँ सर, ये देखो x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा, थीटा साइन थीटा, ओके। फंक्शन बेटा किसमें है? थीटा में है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स। सो डिफरेंशिएट करेंगे बॉस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर थीटा क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि फंक्शन थीटा में है। ये देखो, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन होता है, फिर यहां पर क्या आएगा? प्लस। बट यहां पर हम लोग लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि ये देखो थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होगा? बोलो कॉस थीटा। यस, अब ये साइन थीटा एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ
थीटा इज 1। इसको हम लोग और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये देखो dx by d थीटा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, ये माइनस थीटा एंड प्लस थीटा गेट कैंसल आउट, ये माइनस थीटा प्लस थीटा गेट कैंसल आउट। अब यहां पर सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर a भी छूट गया बेटा, a भी लेना पड़ेगा। ये देखो a थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 1। आप अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आंसर काफी गलत भी हो सकता है, या फिर कुछ आप लोग अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो उसको टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको बोर्ड्स का मेथड मालूम होना चाहिए। अगर आपकी बोर्ड्स की स्पीड अगर फास्ट है तो आप शॉर्टकट से भी जल्दी सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स। तो ये dx by d थीटा है। अब हम लोग बात करेंगे इस y की, ये देखो y, सो y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट आएगा साइन थीटा माइनस ये देखो थीटा कॉस ऑफ थीटा। सो यहां पर देखो बच्चा बीच में माइनस साइन आ रहा है और आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। बेटा फंक्शन किस में है? थीटा में है, तो डिफरेंशिएट तो कैसे करेगा? विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेगा। ये देख, सो डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy by d थीटा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बनेगा? cos थीटा फिर माइनस। यहां पर आप लोगों को वापस से u इंटू v रूल अप्लाई करना है, यानी कि ये थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या बनेगा? दिस इज माइनस साइन थीटा, फिर ये cos थीटा एज इट इज, फिर ये cos थीटा एज इट इज, ओहो राइट, फिर ये cos थीटा एज इट इज, एक मिनट, फिर ये cos थीटा एज इट इज, ये देखो बेटा ये cos थीटा एज इट इज, ऑलराइट, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 हियर, दिस इज थीटा इज 1, ओके, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। dy by d थीटा इज इक्वल टू, ये देखो बॉस a इन ब्रैकेट क्या आएगा? cos ऑफ थीटा आएगा, राइट। ये माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, दैट इज थीटा साइन थीटा, ओके सर। ये माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस, दैट इज गोइंग टू बी ये देखो cos ऑफ थीटा। बच्चों यहां पर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, ये प्लस cos माइनस cos गेट कैंसल आउट, और फाइनली आप यहां पर बात करेंगे ये dy by d थीटा इज इक्वल टू a थीटा एंड दैट इज गोइंग टू बी साइन थीटा। ये देखो a थीटा एंड साइन थीटा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ओके। ए थीटा इंटू वॉट विद यार साइन थीटा। आपके पास dx बाय डी थीटा आपने निकाल के रखा है, dy बाय डी आपने निकाल के रखा है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करो। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, ये देखो बॉस, सो dy बाय dx, आहा सर क्या बात कर रहे हो, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। अब कुछ नहीं करना है, उनको यहाँ पे पटक दो। ये देखो बॉस dy बाय dx पटका दो यहाँ पर। अच्छा dy बाय डी थीटा कहाँ है? कुछ बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर कॉपी करेंगे, लेकिन नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाय डी थीटा, ये देखो dy बाय डी थीटा बोलो क्या आएगा? a थीटा साइन थीटा, राइट, a थीटा साइन थीटा, सो दिस इज dy बाय डी थीटा। अच्छा dx बाय डी थीटा क्या है? व्हाट इज dx बाय डी थीटा? a थीटा एंड cos थीटा, दिस इज a थीटा एंड cos ऑफ थीटा। बच्चों यहां पर a गेट कैंसल आउट और हो गया आपका आंसर, ये रहा dy बाय dx एंड दैट्स गोइंग टू बी साइन अपॉन cos एंड दैट इज tan थीटा। यहां तक तो आप लोगों ने सॉल्व किया, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है। दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन आप यहां तक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके आगे ही थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा मेमोरी टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डॉन बोलेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है? अगेन डिफरेंशिएट करना है ना। देखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, d बाय dx ऑफ tan थीटा। ओहो, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है बेटा, फंक्शन किसके अंदर है? tan थीटा में। आप डिफरेंशिएट कहां से कर रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन ये तो नहीं चलेगा। फंक्शन थीटा में तो डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पॉसिबल तो नहीं होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हां सर हम इसको कांस्टेंट समझते हैं और करवा लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर 0 आएगा। गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ये थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, ये थीटा इज अ फंक्शन ऑफ y, तो उसका आप ये मतलब रिजल्ट ये नहीं है कि थीटा इज नॉट कांस्टेंट, राइट। ओके, क्या बात है सर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक निंजा टेक्निक है। अब यहां पर आप नोटेशन ले सकते हो, दैट इज d2y बाय dx स्क्वायर। अब आगे जाके यहां पर देखो, ये देखो बॉस, ये d बाय dx ऑफ tan थीटा, तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय d थीटा करवाओ।
डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डी थीटा करवाओ। तो यहां पर देखो थोड़ा हम लोग चेंज भी करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। ये देखो डी बाय डी थीटा ऑफ कौन आएगा? टैन थीटा इनटू देखो यहां पर डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स। ओके ठीक है। अब ये d2i बाई डी एक्स स्क्वायर के बाद सुनो, ये d2i बाई डी एक्स स्क्वायर के बाद आगे देखो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है? फैंटास्टिक। देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। वाव। अब इस डी थीटा बाई डी एक्स को, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या? हाँ है सर। कहां है? आ जाओ पीछे। ये डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा है, तो एक काम करते हैं डी थीटा बाई डी एक्स उल्टा करेंगे तो ये आएगा 1 बाई ए थीटा कॉस ऑफ थीटा। पुट करो वहां पर। ये देखो 1 बाई ए थीटा, 1 बाई ए थीटा कॉस ऑफ थीटा। बच्चों ये 1 बाई ए थीटा रहेंगे एज इट इज। यस सर। ये ए सेक स्क्वायर है। यस सर, दिस इज सेक स्क्वायर। और ये 1 बाय कॉस बोले तो क्या होता है? सेक थीटा। सो फाइनली यहां पर ऊपर आएगा सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा। ये देखो तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा, ऑप्शन नंबर ए। बस बात खत्म। ये क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यही स्टेप्स है। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डी एक्स बाय डी थीटा निकालो, सेकेंड डी वाई बाय डी थीटा निकालो। ये दोनों तो स्टेप फर्स्ट है पैरामीट्रिक। फिर आप लोगों को पैरामीट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के बाद डी वाई बाय डी एक्स आपके सामने टैन थीटा आएगा, तो अगेन डिफरेंशिएट आप लोग करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट जब आप लोग करेंगे सो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टैन थीटा। बच्चों ये फंक्शन थीटा में है और आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग बोलेंगे स्टार। ओहो, इसी स्टेप्स को आपको याद करना पड़ेगा, राइट? फिर आप बोथ न्यूमरेटर आप डी थीटा डिवाइड करेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका आंसर यहां पर आ गया तुरंत। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो बाय शॉर्टकट मेथड। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो बाय लॉन्ग कट मेथड, जो मैंने अभी भी अप्लाई किया है। और ये जेडब्ल्यू मेंस का सवाल है बेटा 2020 का ये शानदार सवाल है। तो दोनों मेथड आप जो अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट, हम मिलते हैं इस वाले क्वेश्चंस के अंदर। ये देखो काफी अलग टाइप का सवाल है ये, मतलब देखते आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कैसे सॉल्व करें। बच्चों इसको ऐसे कंटेंट को जब आप देख रहे हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करो। अब लॉजिक कैसे? ये d2i बाई डी एक्स स्क्वायर पहले निकालो। हाँ सर। फिर आप लोग इसको ये d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालो, वो भी अच्छा है। जैसे कि यहां पर देखो मैंने आपको क्या कहा, ये देखो y इज इक्वल टू आएगा e पावर ऑफ 2x। डिफरेंशिएट करना है वो भी x से, डिफरेंशिएट कहां से करना है? वो भी x से, वो भी डबल। ठीक है ना? करते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन ऐसे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपको बेहतरीन मजा आएगा, राइट? तो ये देखो y इज इक्वल टू e पावर 2x, ले लो डिफरेंशिएट। ये देखो dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x क्या है? e पावर 2x, राइट? डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना है? दिस इज 2x। डेरिवेटिव ऑफ 2x इज व्हाट? 2। सर नहीं समझ में आया। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या है? e रेज़ टू x। यहां पर कौन है? e रेज़ टू x, तो क्या आएगा बोलो? e रेज़ टू 2x। डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना है बेटा? 2। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं और भी डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, दिस इज अगेन डिफरेंशिएट। वाओ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करवा लो। सो दिस इज d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। यस सर, ये 2 ऑलरेडी था। ये डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x क्या है? e पावर 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना है? 2। सो फाइनली इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे सो d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 एंड 4 दैट इज e पावर 2x, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देखो हो गया। अब ये d2i बाई डी एक्स तो हो गया। अब असली मजा इस ये d2x बाई डी वाई स्क्वायर 2 में निकालने में है। अब ये थोड़ा सा कंटेंट अलग है, तो कैसे करें? तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू e पावर 2x है, राइट? आपको x फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y चाहिए, मतलब इस x को नीचे उतारना है। तो नीचे उतारने के लिए आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला जिसका नाम है log।
देखिए लॉग, लॉग क्या करेगा भाई, ये लॉग जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग के नखरे दिखाएगा। लॉग का नखरे क्या क्या है, कुछ नहीं करना है बेटा, उसको नीचे उतार लो। अच्छा, नीचे उतारने के लिए फॉर्मूला तो सबको मालूम है, यम लॉग ए, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो लिखेंगे चलो एक बार, चलो कम ऑन, लॉग ए रेज़ टू एम बोले तो यम लॉग ए, ये देखो लॉग का अच्छा सा नखरा, ठीक है। सो वापिस एक बार, ये देखो लॉग वाई, ये देखो log y इज इक्वल टू ये log, ये 2x आएगा नीचे इनटू विच वन इज हियर log e, हियर log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, आप लोग log e की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, ये 1/2 इधर आएगा, सो 1/2 इंटू log y इज इक्वल टू x। तो बच्चों डरो मत, अब तो फंक्शन तो आपका आ गया y में, सो x इज इक्वल टू क्या है बेटा 1/2 log y, 1/2 log y, ओके। तो आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 1/2 कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ log y कितना आएगा 1/y। अगेन डिफरेंशिएट करवा लो क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पर आएगा d2x बाय dy स्क्वायर, ये 1/2 एज इट इज, ये 1/y क्या होता है, दिस इज -1/y स्क्वायर, 1/y क्या होता है -1/y स्क्वायर, और फाइनली ये देखो d2x बाय dy का स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1/2 इंटू, अब ये y को रिप्लेसमेंट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू बेटा e रेज़ टू 2x है, तो यहां पर आएगा e रेज़ टू 2x, ये ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग और तो मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये d2x बाय dy स्क्वायर है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला कैसा है देखो, ये देखो d2y बाय dx स्क्वायर, यस सर, ये देखो d2y बाय dx स्क्वायर इंटू उल्टा करो d2x बाय dy स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कैंसल, गलत, इस गलत फैमिली मत रहो, ठीक है। ये देखो यहां पर क्या है 4e रेज़ टू 2x, बेटा ये देखो 4e का पावर 2x इंटू ये d2x बाय d2y स्क्वायर क्या है, हेलो एवरीबॉडी, ये क्या है -1/2 e पावर 2x, ये देखो ये -1/2 e पावर 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। अच्छा, एक e पावर 2x और एक e पावर 2x गेट कैंसिल, क्योंकि यहां पर नीचे स्क्वायर है और ऊपर 2x है, तो इज इक्वल टू ये 2 इंटू -1 बनेगा -2, यहां पर e पावर बोलो कितना है +2x, फिर ये -2, बेटा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा, दिस इज -2x, सो -2 e पावर -2x, ऑलराइट। देखो -2 e पावर -2x इज अ परफेक्ट आंसर। अगर आप पीछे आके देखेंगे तो आपका ऑप्शन तो ये है ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये d2y और ये dy स्क्वायर गेट कैंसल, गलत, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y और ये विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर है, तो कैसे कैंसिल होगा मेरी जान, कहां पर तो ये दिमाग लगा रहा है तेरा। तो ये वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिपीट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपको परफेक्ट और तुरंत आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब ये देखो ये जो सवाल है टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, d2x बाय dy स्क्वायर डबल डेरिवेटिव लेना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले आप लोग, मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा, आप वैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो ये y इज इक्वल टू क्या होता है बाबूलाल, ये देखो sin x e रेज़ टू x, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग dy बाय dx करवा लो, सो dy बाय डेरिवेटिव ऑफ sin x बोलो क्या आएगा cos x, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, इसके नीचे क्या है 1, इसको उल्टा करो, देखो क्या आएगा dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय दिस इज cos x प्लस e पावर x का पावर 1। अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करो, वी गेट द परफेक्ट आंसर। और इसका ऑप्शन मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, एंजॉय करेंगे। इसके आगे भी और बेहतरीन क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऑलराइट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करो, गलत भी हो सकता है, आपका दिमाग हिल भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है, काफी मजा आएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, जब आप लोग एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हो, ऐसा लगता है कि ओहो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, डर तो लगता है अंदर से। अगर किसी ने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है तो उसको सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में शायद उसको याद भी नहीं हुआ तो कैसे सॉल्व करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को
ऐसे क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं डॉन। डॉन बोले तो ऐसे डॉन वाले क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, उसके लिए अलग नोटबुक बनानी पड़ती है ना। ठीक है, अब इधर देखो हाउ टू सॉल्व इट। तो ये क्वेश्चन को आपके पास एक फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर अगर एडिशन है तो नीचे माइनस होके यहां पर मल्टीप्लाई भी होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है? देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यही फॉर्मूला अगर माइनस के अंदर है तो माइनस है तो ये देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये देखो, तो यहां पर इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है सर? कुछ नहीं करना है। पहला हम लोग आज भी वापस लॉग के अलग अलग नखरे देखने वाले हैं। लॉग के अलग अलग नखरे देखने वाले हैं तो बच्चों इधर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें। सो बाहर तो tan इनवर्स x है, इसको हम लोग बदलेंगे नहीं। यहां पर log ऑफ ex, अच्छा log ऑफ ex, log ऑफ ab। ओहो, log ऑफ ab का मतलब जानते हो? log a प्लस log b। फैंटास्टिक सर, माइंड ब्लोइंग। log a प्लस log b। ओके, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं log e प्लस log x डिवाइडेड बाय, यहां पर log ऑफ e बाय x, यहां पर यूज ये करने वाला हूं कि log ऑफ a बाय b, log ऑफ a बाय b यानी कि log a माइनस log b। क्या बात करते हो सर, log a माइनस log b। यहां पर ये देखो बॉस, log e माइनस log x। यस सर, ठीक है, ओके। अब ये तो डायरेक्ट, ये तो ठीक है, इसको हमने अटैच कर तो ले लिया। ये तो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। ये देखो बेटा, tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस ये log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 इंटू log x। अरे डायरेक्ट है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है ना। अब सुनो बेटा, यहां पर log a की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो y इज इक्वल टू, ये देखो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस log x। यस सर, डिवाइडेड बाय log e की वैल्यू 1 माइनस यहां पर 1 लिखेंगे इंटू log x लिखो, काफी मजा आएगा। ठीक है, प्लस यहां पर देखो tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस log x, 8 माइनस log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 log x। देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन असल में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो बच्चों, मैथ्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है कि लगते हैं डिफिकल्ट, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल ना है बेटा, ध्यान में रखो, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है? सारी दुनिया जानती है क्या फॉर्मूला है। देखो एक बार, tan इनवर्स ऑफ here x plus y divided by 1 minus xy, tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा tan inverse of x plus this is tan inverse of y। ओहो, आगे ये देखो, tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? tan inverse x minus tan inverse y। अब यही तो है असली मजा, बस एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। यस सर, प्लस यहां पर भी tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय tan इनवर्स दिस x प्लस वाई, x बोले तो 8, y बोले तो log x। फैंटास्टिक सर, ये देखो एक बार, tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस ये देखो tan इनवर्स ऑफ log x। सो फाइनली बच्चों ये tan इनवर्स ऑफ log x प्लस और ये माइनस, ठीक है। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 8 का एक बार डिफरेंशिएशन dy बाय dx, दिस इज कांस्टेंट 0, दिस इज कांस्टेंट 0, तो आंसर कितना आ रहा है? 0। तो इसका dy बाय dx कितना आ रहा है? 0। तो डबल डेरिवेटिव भी क्या आएगा? फैंटास्टिक, ओहो, डबल डेरिवेटिव बी d2x by dx is equal to how much? That is going to be 0। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। देखो
देखने में तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, अंदर से फील ऐसा भी आ रहा था कि अब इसको सॉल्व करने के लिए तो बेटा 2-3 पेज लगने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली ये सवाल सिर्फ 2 स्टेप्स का है। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे यहां पर 2-3 स्टेप्स बनने जा रहे हैं। अगर आप खुद का दिमाग लगाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है बच्चों, तो ये सिर्फ 10 सेकेंड्स का सवाल है, 10 सेकेंड्स का। किसी युद्ध में अगर आपको जीतना है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो यही तो स्टाइल है बेटा, यही तो मैथ्स का स्टाइल है, प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को अब मैं दे रहा हूं HW में, यानी कि होमवर्क। देखो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर सही में 0 आने वाला है, ये भी मुझे मालूम है। यस, सेम क्वेश्चन, इस अगर आप ये वाला एक बार लिखेंगे, ये वाले इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस इस टाइप का सवाल खत्म, वाइंड अप, 4 मार्क्स आपके जेब में है। ठीक, अब ये असली सवाल है, यानी कि हॉट क्वेश्चन, राइट, ये हॉट क्वेश्चन है बच्चों। ये आप y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, फंक्शन रेज टू फंक्शन। ठीक है सर, ओके। अब जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो उसके अंदर ये वाला सवाल मैंने 2 तरह का से मैंने सॉल्व करके दिया है, एक शॉर्टकट मेथड और दूसरा बोर्ड्स मेथड। अब इसका जो dy बाई dx निकालने का जो तरीका है, ये देखो, dy बाई dx निकालने का जो तरीका है वो है x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, dy बाई dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, इसको मैंने सॉल्व 2 तरह से मैंने करके दे रखा है वहां पर, एक बाय शॉर्टकट मेथड और दूसरा बोर्ड्स मेथड। वो वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ वो वाला वीडियो नहीं है बच्चों, ये जो सीरीज जो आपके लिए मैंने बनाई है इसके अंदर शॉर्टकट और मेमोरी टेक्निक भी बहुत सारे अच्छे मैंने यहां पर दे रखे हैं, राइट। ये y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करना है आपको, अगेन। अच्छा, तो यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यहां पर dy बाई dx ले रहा हूं, सो dy, अब ये x रेज टू x क्या है बेटा, y, सो y इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, y इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, ये dy बाई dx है। लेकिन प्रूफ के अंदर हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको एक सब कुछ चीजें समझ आ रही है, लेकिन यहां से यहां तक कैसे, ये समझ नहीं आया। अगर आपको ये समझना है तो आपको पिछले वीडियोस देखना पड़ेगा बच्चा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर देखो, जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर हम लोग लेंगे u इंटू v। ये देखो, दिस इज u एंड दिस इज v, u and v, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u, यानी कि आपका y as it is in bracket derivative of 1 0, derivative of log x 1 by x। ठीक है, प्लस ये 1 प्लस लॉग x as it is, ये 1 प्लस लॉग x as it is इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, बोलो कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y आएगा dy बाई dx। बेहतरीन सर, इसको हम लोग थोड़ा प्रॉपर लिखने की कोशिश करेंगे। हो गया आपका आंसर, ये देखो d2y बाई dx स्क्वायर, यस, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा आपका y बाई x, दिस इज y बाई x प्लस, अच्छा, प्लस ये 1 प्लस लॉग x इंटू dy बाई dx, 1 प्लस लॉग x इंटू dy बाई dx। अच्छा, ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आगे, लेकिन प्रूफ में कहीं लॉग नहीं दिख रहा है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को रटते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस अगर आप रटेंगे, बस बात खत्म बच्चों, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ना आपको फिजिक्स रटना है, ना आपको मैथ्स रटना है, ना आपको केमिस्ट्री रटना है। ये सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं, इनको प्रॉपर समझ के ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, और जो आप लोग समझ के पढ़ाई करेंगे वो आपकी जिंदगी भर नहीं आप बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर तो 1 प्लस लॉग एक्स नहीं दिख रहा है। अब ये 1 प्लस लॉग एक्चुअली है कहां पर, ये देखो, ये आपका इक्वेशन नंबर में सेकेंड बोल रहा हूं। ये 1 प्लस लॉग एक्स जहां पर, ये y ऐसा आप लिख सकते हो यहां पर, ये देखो, ये 1 बाय y dy बाई dx, 1 बाय y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। इस 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर आप लोग 1 बाय y dy बाई dx पुट कर सकते हो। यहां पर देखो, ये d2y बाई dx स्क्वायर, यस सर, दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू y बाई x प्लस ये 1 प्लस लॉग x की जगह पर 1 बाय y dy बाई dx, 1 बाय y dy बाई dx
ये 1 प्लस लॉग एक्स के रिप्लेसमेंट में है, और दूसरा यहां पर ये भी देखो dy बाय डी एक्स। सो फाइनली d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये y बाय एक्स तो है प्लस ये 1 बाय वाई तो है, यस सर, और ये dy बाय डी एक्स यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर है। अब सारी चीज आप इधर लेके आएंगे तो प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको। सो दिस इज d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये -1 बाय वाई dy बाय डी एक्स, जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का माइनस होने वाला है, और ये भी प्लस वाई बाय एक्स जब इधर आएगा तो ये देखो दिस इज -y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस में फील ऐसा आपको लगेगा जब आप देखेंगे तो कितना हेवी क्वेश्चन है, कितना तगड़ा क्वेश्चन है, और सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर आपकी लॉजिक सही है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को देखो, देखो भाई साहब इस चीज को देखो, क्या है ये है क्या? ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसका हिंट बताऊंगा, काफी आपको समझ में आएगा। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इज इक्वल टू अलग, y इज इक्वल टू अलग, लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शन थीटा में, तो अगर आप प्रूफ में देखेंगे तो ना कोई थीटा है, ना कोई साइन है, ना कोई कॉस है, तो ये प्रूफ है कैसा, राइट? जैसे कि हम लोग यहां पर शुगर केन लगाएंगे खेत में, लेकिन वो नहीं हुई ना, दूसरा कोई वहां पर दिख रहा है। और राइट, यहां पर देखो बॉस x इज इक्वल टू, ओहो, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा। एक बार हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर तो लेंगे। देखिए dx बाय डी थीटा, वाओ, a को मैं a लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ cos होता है माइनस साइन थीटा, बढ़िया सर, प्लस को मैं प्लस, b को मैं b, डेरिवेटिव ऑफ साइन होगा cos थीटा। और ये आगे देखो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस इज a माइनस a साइन थीटा प्लस दिस इज अ b cos ऑफ थीटा, माइनस a साइन थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा, ये रहा आपका dx बाय डी थीटा। y की बात करते हैं तुरंत, ये y इज इक्वल टू, ये देखो a साइन ऑफ थीटा माइनस b cos ऑफ थीटा। ऑल राइट, सो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे a, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा बनेगा cos थीटा माइनस b, डेरिवेटिव ऑफ cos बनेगा माइनस साइन थीटा। ऑल राइट, सो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, आप देख रहे हो a cos ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस b साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है बे, क्या आ रहा है, ये dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा एंड dx बाय डी थीटा। मास्टरपीस, मास्टरपीस क्वेश्चन सही है। दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने अलग निकाला, dx बाय डी थीटा अलग, dy बाय डी थीटा भी अलग, तो दोनों यहां पर हम लोग पुटअप करेंगे। तो देखो बॉस क्या आ रहा है ना, ये सो dy बाय डी एक्स, एक्चुअली dy बाय डी थीटा कितना आ रहा है, dy बाय डी थीटा यहां पर ध्यान दो, a cos ऑफ थीटा, a cos ऑफ थीटा, b साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय नीचे dx बाय डी थीटा, ये देखो माइनस a साइन ऑफ थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा। ओ नो, अब बात करते हैं dy बाय डी एक्स। बच्चों a cos ऑफ थीटा b साइन ऑफ थीटा, a cos ऑफ थीटा b साइन ऑफ थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। यस, माइनस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अच्छा, यहां से माइनस ले लो कॉमन, जब आप माइनस कॉमन लेंगे, देखो हो गया। देखिए, सो dy बाय डी एक्स, तो ऊपर थोड़ा सा नहीं आ रहा था मैच, देखो a cos ऑफ थीटा b साइन ऑफ थीटा। क्या बात कर रहे हो सर, निकालो माइनस बाहर, तो ये माइनस का होगा प्लस a साइन ऑफ थीटा माइनस b। बच्चे यहां पे आकर उनकी गाड़ी अटकती है, अब कैसे करें, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर कैसे ले ले, अरे कैसे ले ले, ध्यान से देख बबुआ, ध्यान से देख, तेरी आंखें अभी खुले होकर भी नहीं दिख रही है। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला जो टर्म है a cos थीटा b साइन थीटा, ये रहेगा x, नीचे a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, ये रहेगा y, सो माइनस x अपॉन y। तो अगेन डिफरेंशिएट करो और u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करके वी गेट द शानदार प्रूफ। अब ये u बाई v तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे करना है, आपको करना पड़ेगा। जो डिफिकल्ट वाला था यहां पर समझ में नहीं आता, ये स्टार वाला स्टेप यहां तक समझ में नहीं आएगा। अब इसके नीचे u अपॉन v अप्लाई करो, वी गेट द प्रूफ। अच्छा, करके दूं, करके देता हूं, ठीक है। dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई,
dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ x by y। कुछ नहीं करना है, आराम से करो। सो dy by dx माइनस ऑफ सेकेंड एज इट इज y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1, माइनस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y कितना है dy by dx होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है बेटा y का स्क्वायर, ये y स्क्वायर आएगा इधर, चलो। सो y स्क्वायर, अच्छा y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखो हो गया, देखो हो गया। अच्छा तो ये y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बेहतरीन सर। ये जब इधर आएगा तो प्लस का होगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस y इज इक्वल टू 0। वाओ क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया प्रूफ। ये देखो क्वेश्चन तो हॉट था लेकिन आसान है बहुत, ठीक है जी। अब ये सवाल आपको सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करके देने वाला हूं। क्या है सर, x इज इक्वल टू साइन टी ना, यस सर। एक्चुअली तो t इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x, यस। ये y इज इक्वल टू क्या है, साइन पी टी, यस दिस इज साइन पी टी। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ये p, अच्छा t क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x। ये p का काम क्या है बेटा, इस साइन और इनवर्स को कैंसिल नहीं करने देगा, डबल डिफरेंशिएट करो, इसको सॉल्व करो, आपको प्रूफ मिलेगा। बच्चों ये वाले वीडियोस आपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, राइट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक बाय बाय।